13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे। यहां पर उन्होंने कुंभ कलश का पूजन किया, जिसके बाद एक तरह से महाकुंभ की शुरुआत अब धीरे धीरे होने लगी है। तैयारियां यहां पर तेज हैं और अखाड़े धीरे धीरे करके महाकुंभ मेला क्षेत्र में बसने लगे हैं। निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हर्षा रिछारिया आज यहां पर पहुंची और यहां पे उन्होंने महाकुंभ मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। काफी कुछ देखा उन्होंने। क्या कुछ देखा, किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्या उत्साह है और यहां पर किस तरह से वो सनातन धर्म की पताका फहराएंगी, वो इसके लिए खास पहचान रखती हैं और लगातार अब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी बात भी वो उठाती रहती हैं। उनसे समझते हैं कि किस तरह का यहाँ पे वातावरण है। तो और सबसे पहले उनसे ये जानेंगे कि उनका उत्साह इस महाकुंभ को लेकर किस तरह का है। नमस्कार, जय श्री राम। और बहुत सही बात बोलते हैं कि इस बार जो पूर्ण महाकुंभ प्रयागराज की धरती पे होने वाला है, जिसके लिए हम सब इतने उत्सुक हैं और मेरे चेहरे से आपको वो खुशी वो उत्साह नजर आ ही रहा होगा। तो मैं अभी आई हूँ, 2 दिन के भ्रमण पे आई थी, बहुत सारी चीजों का अवलोकन करने आई थी। मैं यहाँ पे अलग अलग अखाड़ों में भी गई हूँ, वहां पे मुलाकातें की हैं मैंने महामंडलेश्वर से, उस अखाड़े के। तो अभी चीजें बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं और बहुत तेजी से काम चल रहा है, जो अभी देखने को मिला है। ये महाकुंभ मेला क्षेत्र इस बार काफी बड़े क्षेत्र में बसा हुआ है और अलग अलग अखाड़े हैं और ये जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर विदेशों से भी लोग आएंगे और तमाम चीजें जो हो रही हैं, अगर आप पहले भी आए हैं तो किस तरह से उसमें आपको इस बार अंतर देखने को मिल रहा है? इस बार अंतर मैं सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे विश्व को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार बहुत भव्य तरीके से बहुत बड़े स्तर पे, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने एक कैप्शन चलाया था कि डिजिटल इंडिया, तो वो डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए जिस तरह लोगों को इस कुंभ से जोड़ा जा रहा है, उनको इन्वाइट किया जा रहा है और उनको इसका महात्म्य बताया जा रहा है, ये काफी सराहनीय है। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जिन्हें कुंभ के बारे में नहीं पता था, महाकुंभ क्यों होता है, कब होता है, किस लिए होता है, अब वो भी जागरूक हो रहे हैं महाकुंभ के लिए, वो भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और बढ़ चढ़ के इस बार काफी श्रद्धालु, काफी सनातनी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे 13 दिसंबर को, तो उन्होंने कई सारी बातें की थी, कई ऐसी बातें बताई थी कि यहाँ पर जो कुंभ होता है उसमें कई बार कई बड़े निर्णय लिए जाते हैं और वो जो निर्णय होते हैं वो काफी सालों तक उसका असर रहता है और उससे समाज में काफी ज्यादा बदलाव आते हैं। तो अभी जो जिस बार का कुंभ है, तो आप की इसको लेकर क्या योजना है और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कैसे कैसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं जो संत ले सकते हैं और क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज हम सबको अपने दिमाग में बिठानी होगी कि अब ये जो राष्ट्र की हम बार बार बात करते हैं और काफी लोगों ने इस बारे में मेरे ऊपर सवाल भी उठाए हैं कि मैं बार बार हिंदू राष्ट्र के पक्ष में बात करती हूँ कि हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने उठाई है कि हम सबको अब एक होकर बन के रहने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब हिंदू धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे इस भव्य मेले के द्वारा, इस भव्य महाकुंभ मेले के द्वारा, और जिसकी जरूरत है। और ये भी अभी बीच में सवाल उठा था कि गैर सनातनी जो लोग हैं उनको इस मेले में कोई भी दुकानदारी करने का मौका नहीं दिया जाएगा, उनका प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। तो इसके भी कहीं ना कहीं हम सब पक्ष में हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम सनातनी से जुड़े हैं, सनातन से जुड़े हैं और हिंदुत्व से जुड़े हैं, तो हमें लगता है कि हमारे भाई बहनों को वो मौका दिया जाना चाहिए।